हमारा हॉट टॉपिक चल रहा है कैम्बियम। तो हमने जस्ट इससे पहले वाले जो हमारा टॉपिक था उसमें कैम्बियम की ओरिजिन और कैम्बियम की टाइप्स को डिस्क्राइब किया। ठीक है, तो ओरिजिन में तो हम यही कह सकते हैं कि कैम्बियम जो है वो प्रो कैम्बियम से डेवलप हुई है और जो सेकेंडरी टिश्यूज़ डेवलप होते हैं उनमें सहायक हैं। तो जो वैस्कुलर बंडल्स हैं उनमें फ्लोएम और जाइलम के बीच में एक लेयर के रूप में पाई जाती है और ज़रूरत पड़ने पर या स्टिमुलेट होने पर ये बाहर की ओर सेकेंडरी फ्लोएम और अंदर की ओर सेकेंडरी जाइलम सेल्स जो हैं उनको क्या करती है, डेवलप करती है, जिसी को हम बोलते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। और इस प्रकार की नई कोशिकाओं के बनने से पादप जो है वो ज़्यादा समय तक मतलब पेरिनियल जो है वो लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने में सक्षम होता है। ठीक है, वहीं अगर अपन टाइप की बात करें तो टाइप हमारे पास ये हो गया था कि दो टाइप की सेल्स हो गई, एक हो गया वैस्कुलर कैम्बियम और दूसरा हो गया था कॉर्क कैम्बियम, जिसे हम फैलोजन भी कह रहे हैं। ठीक है, उत्पत्ति जो कि बाह्य जो पेरिडर्म है उसकी क्या कर रही है, उत्पत्ति कर रही है। वैस्कुलर कैम्बियम की बात करें तो वैस्कुलर एक पूरे वैस्कुलर रिंग है जो कि दो भागों से मिलकर बनी है। जो वैस्कुलर बंडल्स के बीच में है उसको तो हम बोल देते हैं फेसिक्युलर, और जो वैस्कुलर बंडल्स के बीच अर्थात मेडुलरी रेस से जो डेवलप हुई है उसको हम बोलते हैं इंटरफेसिक्युलर। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो रिंग बनती है उसको हम बोलते हैं वैस्कुलर कैम्बियम या वैस्कुलर रिंग। और यही वैस्कुलर रिंग जो है वो सेकेंडरी ग्रोथ कंप्लीट करती है स्टेम में और रूट्स में इन डाइकोट्स। अब हमारा जो पॉइंट बन रहा है वो है स्ट्रक्चर ऑफ कैम्बियम। स्ट्रक्चर ऑफ कैम्बियम, स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो संरचना, तो कैम्बियम की कोई स्पेशल संरचना या अगर अपन मॉर्फोलॉजी की बात करें तो ऐसा तो नहीं है, क्योंकि ये सामान्यतः कैसी कोशिका होती है, एक चपटी विभाजनशील और मृदुतकीय कोशिका होती है। ठीक है, दूसरा ये आवश्यकता अनुसार प्रारंभ में जब प्रोकैम्बियम डेवलप हो रही होती है उस वक्त तो ये एक परत के रूप में ही होती है, परंतु बाद में जब सेकेंडरी ग्रोथ होता है तो ये यहाँ पे जो है वो एक से ज़्यादा परतों के रूप में भी मिल जाती है। ठीक है, बिल्कुल चपटी लेयर के रूप में होती है। यहाँ अगर अपन इसकी संरचना या कोशिकीय संरचना की बात कर रहे हैं तो कैसी है, पेरेनकाइमेटस, मृदुतक, तो मृदुतकीय हो गई। ठीक है, दूसरा पॉइंट अगर अपन यहां पे दें तो इसमें जो जीव द्रव्य है कैसा है, सघन। ठीक है, तीसरी चीज स्टोरेज करके रखती है लेकिन आवश्यकता अनुसार, ज्यादा स्टोरेज इसमें नहीं है। वैक्यूल्स जो हैं वो इसमें छोटी, वो भी मैच्योरिटी के साथ प्रारंभ में नहीं मिलेगी। ठीक है, उसके अलावा जो बात है यहाँ अगर अपन इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो ये जो लेयर होती है दो कोशिकाओं के बीच में, दैट इज टेंजिशनियल। स्पर्श रेखीय, स्पर्श रेखीय। और ये जो होती है इस वाली वॉल को हम बोलते हैं रेडियल। लेयर की जगह इसको वॉल लिख देते हैं। ठीक है, रेडियल का मतलब हो गया समीपस्थ या अरीय भित्ति, टेंजिशनल का मतलब स्पर्श रेखीय भित्ति। ठीक है, तो यहां हम ये कह सकते हैं कि इसकी जो टेंजिशनल वॉल्स हैं वो कैसी रहती है, पतली। टेंजिशन
TANGENTIAL, टेंजिशल वॉल, ठीक है, टेंजिशनल कर दिया था इसको, टेंजिशल वॉल। स्पर्श रेखीय कैसी रहती है? पतली, थिन। जब किसकी तुलना में? रेडियल। कैसी रहती है? तुलनात्मक, मोटी, थिक। ठीक है, रेडियल वॉल कैसी रहती है? तुलनात्मक, थिक। और टेंजिशनल वॉल जो होती है वो इनकी क्या होती है? हल्की पतली होती है। और इनके बीच में जो कम्युनिकेशन गैप है इनका, उसके लिए प्लाज्मोडेस्माटा जो है वो इसके अंदर पाए जाते हैं। केंद्रक नहीं लिखा, सुस्पष्ट न्यूक्लियस, केंद्रक, ठीक है, वेल डेवलप्ड केंद्रक मिलता है। वैक्यूल्स इसके अंदर उपस्थित हैं, साइटोप्लाज्म इसमें सघन है, और पेरेन्काइमेटस सेल्स होती है जिनकी भित्तियां पतली है, परंतु टेंजिशनल वॉल जो है वो रेडियल वॉल की तुलना में पतली है, अर्थात रेडियल वॉल्स जो है वो इसकी कैसी हैं? मजबूत है, भारी। क्लियर है? तीसरी चीज प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा की हिंदी शायद प्लाज्मोडेस्माटा ही होती है, अर्थात ये वो जंक्शंस हैं जिससे सेल टू सेल कम्युनिकेशन, दो सेल्स आपस में कम्युनिकेट करती हैं या जुड़ती हैं, ठीक है, दीज आर प्लाज्मोडेस्माटा, जिनसे किसी भी मॉलिक्यूल्स का या छोटे, इनसे साइज से जो छोटे मॉलिक्यूल्स या लिक्विड्स हैं उनका क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन। कैम्बियम की उपस्थिति के आधार पे हम यहाँ पे दो टाइप की सेल्स में डिवाइड कर देते हैं इसे। यहाँ पे हमारे पास में दो टाइप की सेल्स हो जाती हैं। एक सेल हो जाती है फ्यूजीफॉर्म, जिसे हम बोल सकते हैं तर्करूपी, और दूसरी सेल हम यहाँ पे बोल देते हैं रे इनिशियल। इसको बोल सकते हैं तर्कू। फ्यूजीफॉर्म और ये हो गया रे। रे को हम बोल सकते हैं अरीय। रे इनिशियल और फ्यूजीफॉर्म की बात करते हैं। ये एक तरीके से अगर अपन बात करें ना, जैसे फिजिक्स में होता है प्रिज्म, प्रिज्म की शेप ये होती है, ये सेल्स इसी रूप में होती है तर के रूप में, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं, इनका आधार थोड़ा छोटा और एक तरीके से ठीक है। इसको हम टाइप दे सकते हैं यहाँ पे वैज शेप में। इसके जो दोनों सिरे होते हैं वो प्रिज्म के समान लंबे और आधार से चौड़े या सकड़े, तो इसे हम वैज शेप दे सकते हैं।
वेज को हम हिंदी में भी वेज्याकार ही बोलते हैं। वेज्याकार, ठीक है। तो ये शेप यहां पे मिलती है। फ्यूजीफॉर्म की अगर अपन बात करें तो ये स्टेम में या वैस्कुलर टिश्यूज में या वैस्कुलर टिश्यूज की हम बात करें तो ये एक्सियल सिस्टम, एक्सियल सिस्टम को क्या करते हैं, डिनोट करते हैं या उसकी तरफ अग्रसर होते हैं। पहले ये सिस्टम समझ लीजिए एक्सियल। मैं यहाँ पे स्टेम की एक एलएस सेक्शन के रूप में बात कर रहा हूँ, जिसमें ये एपिडर्मिस है, ये कॉर्टेक्स, और ये आ गई अंदर की तरफ एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस ये हो गया एपी या कॉर्क बोल दीजिए, एपिडर्मिस, ठीक है। और उसके अंदर ये हो गए जाइलम फाइबर्स, जाइलम पेरेन्काइमास, और फाइबर्स के साथ में जो ट्रेकियरी एलिमेंट्स है वो वेसल्स एंड ट्रैकेट्स, ठीक है, सेंट्रल पार्ट में। वहीं ये ब्लू पेन से हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं जो आपको दिख रहा है एक्सियल सिस्टम के अंदर, ये हो गया किसके रूप में, ये कैम्बियम के रूप में। और ये हो गई वापस इसकी फ्लोएम सेल्स, चालनी पट टाइप, साइब ट्यूब, साइब सेल्स। ठीक है। और यहीं अगर अपन इसका टीएस देखते हैं तो सिंपल टीएस में हम क्या ड्रॉ करते हैं, दैट इज एपिडर्मिस, ये हो गई एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस में ये हो गया फ्लोएम सेक्शन, ये हो गई कैम्बियम, ठीक है। और कैम्बियम के बाद में ये हो गया इसका जाइलम, दैट इज जाइलम, ये हो गया फ्लोएम, ठीक है। यहाँ सेंट्रल में है जाइलम, फ्लोएम, देन कॉर्टेक्स। तो इन दोनों के अंदर अगर अपन देखें तो जो सेल्स हैं या प्लांट्स जो डेवलपमेंट करता है दो डायरेक्शन में करता है, एक करता है एक्सियल और एक करता है रेडियल। एक्सियल सिस्टम जो है वो प्लांट की लंबाई को बढ़ाता है, ठीक है। वहीं अगर अपन रेडियल सिस्टम की बात करें तो ये प्लांट की चौड़ाई को बढ़ाता है। कैसे? इस एक्सियल सिस्टम में क्या क्या आता है, इस एक्सियल सिस्टम में आता है जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज, अर्थात जाइलम के ट्रैकेट्स, जाइलम की वेसल्स, जाइलम के फाइबर्स और जाइलम पेरेन्काइमा जो उसके साथ साथ चलेगा पैरेलली। वहीं फ्लोएम की हम बात करें तो फ्लोएम के भी फाइबर्स, साइब ट्यूब्स, साइब क्या बोलते हैं, साइब सेल्स और साइब फ्लोएम पेरेन्काइमा, ये सारा का सारा किस में जा रहा है, इसके साथ जा रहा है, ठीक है। लेकिन वहीं अगर अपन यहाँ की बात करते हैं तो देखिए क्या क्या जा रहा है। ये जाइलम की हमने बना दी वेसल्स और ट्रैकेट्स, ये वेसल्स और ट्रैकेट लंबाई में ही जाती है, चौड़ाई में नहीं जा रही। इसका मतलब ये वेसल्स एंड ट्रैकेट जो है केवल अपने आकार की ही वृद्धि करती है या अपनी संख्या की वृद्धि करती है, नई प्रोटो मेटाजाइलम जो बनती है उसकी वजह से यहाँ पे नंबर बढ़ जाता है जिसके कारण संख्या बढ़ जाती है। पर कोशिका जो है रेडियल डायरेक्शन में काम नहीं करती, केवल अपने आकार या आयतन में वृद्धि करती है। केवल संख्या बढ़ने की वजह से रेडियल सिस्टम में क्या होता है, विकास होता है या वृद्धि होती है। वहीं अगर अपन ट्रैकेट फाइबर्स और क्या बोलते हैं जाइलम के ट्रैकेट्स, वेसल्स और फाइबर्स की बात करें तो वो पूरी तरीके से एक्सियल सिस्टम को ही डिनोट करते हैं। लेकिन अगर हम पेरेन्काइमा की बात करते हैं, फ्लोएम की और जाइलम के, तो ये पेरेन्काइमा सेल्स जो हैं ये आ गई, ये रही पेरेन्काइमा सेल्स। और ये पेरेन्काइमा सेल्स को अगर आप देखें तो ये कहाँ जा रही है, ये पेरेन्काइमा सेल्स वेसल से भी जुड़ रही है, ठीक है। उसके साथ में ये पित्त में भी जा रही है,
पित्त के साथ में फ्लोएम से भी जुड़ रही है, फ्लोएम के बाद में एंडोडर्मिस, कॉर्टेक्स एंड एपिडर्मिस से भी जुड़ रही है, और अगर यही चीज़ रूट में हो तो ये रूट से हेयर में भी जुड़ रही है। तो ये एक तरीके से इस पादप के रेडियल सिस्टम को डिजाइन करती है, जिसमें इन सारी सेल्स से रेडियली जुड़ी रहती है, प्लस इस सारी सेल्स से एक्सियल में भी क्या रहती है, जुड़ी रहती हैं। तो ये जो फ्यूजिफॉर्म सेल्स हैं ये वैस्कुलर टिश्यूज के एक्सियल सिस्टम से संबंधित हैं और उसी को ही बनाते हैं और डेवलप कर रहे हैं। तो इस प्रकार के सेल्स में अगर अपन बात करें तो हमको जाइलम में ये किस किस के कांटेक्ट में है, ट्रैकेट्स, वेसल्स, फाइबर्स एंड पेरेन्काइमा, ठीक है, इनके कांटेक्ट में। वहीं अगर अपन बात करें फ्लोएम में तो ये किसके कांटेक्ट में है, साइव, ट्यूब्स, साइव, सेल्स, फाइबर्स एंड पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा की मात्रा कम मिलेगी एक्सियल में, पेरेन्काइमा की मात्रा हमको मिलेगी किसमें, रेडियल में। तो यहाँ पे अगर अपन एक्सियल सिस्टम की बात कर रहे हैं तो ऐसे में जाइलम और फ्लोएम जो है वो जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यूज के जो पार्ट्स हैं ये उनके साथ संबंधित होते हैं और उन्हीं के ही डेवलपमेंट में काम करते हैं। तो फ्यूजिफॉर्म इलेसियल के लिए हम ये कह सकते हैं कि ये कोशिकाएं जो हैं ये पादप की लंबाई के समानांतर अथवा जो वैस्कुलर टिश्यूज बन रहे हैं उनके समानांतर क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं या उनको डेवलप करते हैं। ठीक है, अब यहीं पे हम बात करते हैं किसकी, रे इनिशियल की। ये यहाँ से मिटा देते हैं क्योंकि रेडियल अलग चीज़ है। रे इनिशियल की अगर अपन बात कर रहे हैं तो ये रे इनिशियल जो है ये वैस्कुलर टिश्यूज में कौन सा सिस्टम, रेडियल सिस्टम को बनाते हैं, रेडियल सिस्टम को बनाते हैं। और इनकी कोशिकाओं की हम बात करें तो इसकी कोशिकाएं हैं लंबी वेज शेप की तुर्काकार, और यहां अगर अपन इनकी बात करें तो इनकी कोशिकाएं जो होती है वो कैसी होती हैं, घनाकार। ठीक है, कैसी होती है, घनाकार, और इनकी भित्ति जो होती है वो तुलनात्मक पतली होती है और ये रेडियल सिस्टम को बनाती हैं। यहाँ पे एक्सियल सिस्टम में क्या क्या आ गया, जाइलम के ये सारे टिश्यूज आ गए, लेकिन अगर अपन इसके रेडियल सिस्टम की बात करें तो हमको क्या क्या मिलेगा, यहाँ पे सबसे पहले मिलेगा जाइलम, पेरेन्काइमा, फ्लोएम, पेरेन्काइमा, ठीक है। उसके अलावा हमको मिलेगा मेडुलरी, हमको मिलेगा मेडुलरी रेज, मेडुलरी रेज हमको मिलेगी। ठीक है, मेडुलरी रेज जो है वो इसी सिस्टम के अंदर आएगा। नॉर्मली कैम्बियम जो है वो एक परतीय है, लेकिन जब विभाजन होता है तो विभाजन के फलस्वरूप जो इसने सेल्स काटी ऊपर और नीचे की तरफ, सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम की,
ये तो हो गया कैम्बियम, ठीक है, और ये हो गया सेकेंडरी फ्लोएम, और ये हो गया सेकेंडरी जाइलम, ठीक है। तो ऐसे में कहने का मतलब ये है कि प्रारंभ में जब यहाँ पे ये क्या बोलते हैं डिविजन्स हो रहा है कैम्बियम के, तो शुरुआती अवस्था में ये सेल्स भी कैसी हैं, संतति, प्रोजेनी तो हैं, पैरेंकाइमेटस है, पतली भित्ति युक्त है और विभाजनशील रहती हैं। ऐसा नहीं है कि ये सीधे ही किसमें वेक्सल्स एंड ट्रैकेट्स में डेवलप हो गई, तो ये विभाजनशील रहती हैं। अतः हम ये कह सकते हैं कि प्रारंभ में जब द्वितीय वृद्धि हो रही है या जो विभाजन हो रहा है उस अवस्था में ये परतें कैसी रहती है, विभाजनशील रहती हैं, और ये बहुत तीव्र गति से क्या करती है, विभाजन करती हैं। और इस तीव्र गति के विभाजन से ही सेकेंडरी टिश्यूज की संख्या में क्या होती है, वृद्धि, और पादप के आकार में क्या आती है, वृद्धि आती है। तो ये है इनकी एक्टिविटी। अब फ्यूजिफॉर्म सेल्स की अगर अपन बात करें तो इसके टीएस में स्ट्रक्चर को अगर अपन देखें तो इसके व्यवस्था या वितरण के आधार पे हम दो टाइप की सेल्स में यहां पे बांट सकते हैं। यहां बना लेते हैं यही फ्यूजिफॉर्म सेल्स एंड रे सेल्स को। इस वाले स्ट्रक्चर को अगर अपन बनाएं तो ये दो टाइप में है हमारे पास में, एक स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटिफाइड कैम्बियम या अरेंजमेंट, इसको हम बोल सकते हैं स्तरित, और एक होता है नॉन स्ट्रेटिफाइड, इसको हम बोल सकते हैं अस्तरित या बिखरा हुआ।
स्ट्रेटिफाइड की अगर अपन बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो फ्यूजीफॉर्म सेल्स है, ठीक है, वो आपको एक स्तरण में मिलेंगे, समान आकार में और समान स्तर में, और ये दूसरी सेल्स जो हैं ये है हमारे पास में कौन सी, रेडियल। अर्थात जो लेयर हम यहाँ पे देख रहे हैं हमें कैसी दिख रही है, इस प्रकार से स्तरणों के रूप में, परंतु जब हम उसकी स्ट्रक्चर को देखते हैं तो उसके अंदर दो टाइप की सेल्स होती हैं। यहाँ से अगर अपन डायग्रामेटिकली इसको समझें तो वो ऐसा है कि कुछ सेल्स है हमारे पास में जो कैसी हैं, यहाँ से अगर अपन देखें तो कैसी जुड़ी हुई है, हॉरिजेंटल, ये रही हॉरिजेंटल, और इन्हीं के साथ में कुछ सेल्स कैसी हैं, वर्टिकल, जो कि क्या क्या कहलाती हैं, फ्यूजी फॉर्म। ये हो गई वर्टिकल, ये भी हो गई इसके अंदर वर्टिकल, और ये भी हो गई इसमें वर्टिकल। दो सेल्स कैसी हैं, वर्टिकल। तो यहाँ से जब आप इसका टीएस सेक्शन काट के देखते हैं तो टीएस सेक्शन में आपको क्या दिख रहा है, कुछ सेल्स दिख रही हैं वर्टिकल, और कुछ सेल्स में केवल आपको गोल गोल डॉट के रूप में दिखाई दे रहा है। क्लियर है, मतलब इनका जो स्तरण है कैम्बियम का वो ऐसा नहीं है कि केवल लेयर से एक परतीय कोशिका है और दोनों तरफ से डिवाइड हो रही है, नहीं, उसमें दो प्रकार की सेल्स मिलती हैं। जो लंबी सेल्स होती हैं वो फ्यूजीफॉर्म है और वो एक्सियल सिस्टम में होती हैं, जबकि जो दूसरी रे इनिशियल सेल्स हैं वो घनाकार कोशिकाएं होती हैं और वो रेडियल सिस्टम में जमी रहती है। ये तो हो गया रेडियल सिस्टम और ये हो गया एक्सियल सिस्टम। तो ऐसे में जब हम इसका टीएस के स्ट्रक्चर देखते हैं तो हमको इस रूप में मिलता है। अब यहाँ अगर अपन एग्जाम्पल लें तो ये जो स्तरित है ये सामान्यतः नहीं मिलता, और ये हमको एग्जाम्पल मिल सकता है टेमेरिक्स में, टेमेरिक्स। टेमेरिक्स के अंदर जो है, या टेमेरिक्स जो है उसके अंदर ये हमको एग्जाम्पल मिलता है। अब यहीं अगर अपन एग्जाम्पल इसका ले लें अस्थिरित का, तो अस्थिरित के लिए हमारा स्ट्रक्चर जो है वो कैसी बन जाएगी, इनमें भी डाल दीजिए न्यूक्लियस, तो ताकि हमको सेल्स जो है आइडेंटिफाई हो जाए। ये इतना आसानी से नहीं मिलता है, केवल कुछ एग्जाम्पल्स हैं। लेकिन अगर अपन अस्थिरित की बात करें ये रखो।